न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के बेटे 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं कि हमने क्या करना है। कहता है कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी कि एफ ई की और एफ जी की हमने क्या करनी है बेटे, क्या करना है, इनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना हो तो ना हम इनको दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि दूसरा कितना बड़ा है या छोटा है। बेटे हमने ये कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है कि मास कितना है, मास हमें 10 ग्राम दिया हुआ है। कहता है एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट मास एंड चार्ज। बेटे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट उसने कहे हैं तो M1 भी इतना होगा, M2 भी इतना होगा, एंड चार्ज कितना है। ये पेपर में मास ये दिया नहीं होगा बेटे, दिया क्या होगा, इन्होंने फिर ब्रैकेट वो वैसे दिया है ना, लेकिन चार्ज बेटे कितना है, कितना है 20 माइक्रो कॉलम। Q1 भी इतना होगा, Q2 भी इतना होगा, 20 माइक्रो कॉलम। पहली बात तो ये है बेटे, हमें ये जो है ना किलोग्राम में चाहिए। जब हम इसको तकसीम करेंगे ना, चलो इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ। हमने क्या करना है, इसको 10 को डिवाइड करना है 1000 पे तो 0.1 kg आ जाएगा। क्योंकि आप सिस्टम इंटरनेशनल वैल्यूज़ में पुट करोगे बेटे तो आंसर भी हमारा एग्जैक्ट आएगा जो हम चाहते हैं जिस हिसाब से, ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटे, यहाँ पे माइक्रो है तो माइक्रो कितना होता है 10 की ताकत कितनी आती है -6 कॉलम। ये भी बेटे इसी तरह से 20 ज़रब 10 की ताकत कितनी आ जाएगी -6 कॉलम आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी मैंने करना है, ठीक है। एफ ई क्या है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ याद रखें, एफ जी नीचे है तो जी का फोर्स क्या होती है, GM1 M2, जो उसका ऊपर आना था वो क्या आएगा, नीचे आएगा। बात समझ आ रही है। और ये क्या आएगा, आर का स्क्वायर आएगा। बेटे उसने ना डिस्टेंस बताया है कि 10 सेंटीमीटर हर जगह पे है, वो लिखना तो लिख लें लेकिन दोनों का सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। बाकी कीमतें हम पुट कर देते हैं। के कितना होता है 9 ज़रब 10 की ताकत 9, ठीक है। Q1 Q2 कितना है, ये इसका स्क्वायर लिख दूँ मैं, अगर दोनों ही है ना 10 की ताकत माइनस, चलो मैं अलग अलग लिख देता हूँ। Q1 की कीमत भी ये है, Q2 की भी कीमत कितनी है 20 ज़रब 10 की ताकत -6 डिवाइडेड बाय जी की कीमत कितनी होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। M1 भी बेटे 0.1 है और M2 भी 0.1 है, ठीक है। कैलकुलेटर पे अगर हमने क्या करना है, हम सारा ऐसे ही लिखेंगे डिवाइडेड बाय, फिर हम ब्रैकेट शुरू करेंगे और एंड पे ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। क्योंकि डिवाइडेड बाय, डिवाइड में जब दो रकमें आ जाएं, एक से ज़्यादा आ जाएं तो वो क्या होते हैं, ब्रैकेट शुरू करते होते हैं, ठीक है बेटे। दोनों का आंसर जो है मेरे पास कितना आ जाएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 है। नेक्स्ट फिगर वाला है, ठीक है, वो नहीं आता मोस्टली तो इसको रहने देते हैं। अच्छा बेटे क्या है, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैलकुलेट करना है हमने। और दूसरी बात ये है कि जो चार्ज है ना Q, वो कितना दिया है, इसे चुप करवाओ बेटे, 10 की पावर -6 है और कितने डिस्टेंस पे है वो बेटे R दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, उसने कहा है, उसने डायरेक्शन भी बेटे दी हुई है, डायरेक्शन हमने बतानी है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो आप डायरेक्शन साथ बतानी है तो के यूनिट वेक्टर साथ लगा सकते हैं। क्योंकि दूसरा किस तरफ है, जिस तरफ चार्ज की डायरेक्शन होती है ना, जिस तरफ हमें प्लेस किया गया होता है उसी के अलॉन्ग जो होता है वो फील्ड होता है, ठीक है। तो जी की है तो जी के अलॉन्ग ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो होता है बेटे KQ ओवर R का स्क्वायर है। तो K बेटे कितना आ जाए 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो 9 आ जाएगा बेटे, -8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 आ गया। और R कितना है बेटे 2, तो 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटे क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर कितनी आ रही है 9, और बेटे क्या है मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर बेटे कितना आ रहा है, माइनस ये लगा लिया करें 6 है,
डिवाइडेड बाय ए की रकम है तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 का क्या आ गया बेटे स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है 18,000 आ जाएगा, और साथ ये माइनस है बेटे, और ये के आ जाएगा। किस डायरेक्शन में है, के में है, लेकिन माइनस के में डायरेक्शन में होगा, ठीक है बेटे। तो ये आंसर अगर बुक का लिखना है तो हम यहाँ पे जो है कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे इशारिया लगा देते हैं, और 10 की ताकत कितनी बन जाएगी, ये 18,000 है। अच्छा बेटे एक मिस्टेक हुई है कि 10 की ताकत -8 था, यहाँ पे जो है 10 की ताकत -6 लिख दिया, 10 की ताकत -2 कटेगा तो यहाँ पे बेटे इशारिया आना है, ठीक है, 180 आना है, तो ये 1.8 ज़रबे 10 की ताकत जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस वो मिस्टेक हुई, ऊपर -6 नहीं है बल्कि क्या है -8 है, वो पीछे 2 चला जाएगा ना, माइनस में ऊपर है। अच्छा बेटे नेक्स्ट 12.4 है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना है। आर जो वेक्टर दिया हुआ है बेटे हमें वो 4i और वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 3j है बेटे, ठीक है। और चार्ज बेटे दिया हुआ है कितना है 5 × 10⁻⁻6 कॉलम है, ठीक है। तो हमने ई कैलकुलेट करना है। ई का फार्मूला होता है बेटे KQ/r², और साथ आर यूनिट वेक्टर होता है, आर यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर आप पहले भी निकाल के आए हैं बेटे फर्स्ट ईयर में, वो क्या था, ऊपर वेक्टर आता होता है, ठीक है, नीचे उनका क्या आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होती है बेटे, इन दोनों का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 16 आ जाएगा बेटे, इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, और उसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4i बेटे 5 आएगा, ठीक है, नीचे प्लस 3j, ये 25 आ जाएगा ना। तो ये बेटे आर ही है, तो ये अगर आर है, देख लें आर कैसे आएगा, आर कैसे आएगा बेटे, इसकी मैग्नीट्यूड होती है, आर की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16 और प्लस कितना आ जाएगा 9, तो ये बेटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब कीमतें मैं पुट करता हूँ। के की कीमत होती है 9 × 10 की ताकत 9। इधर आर मैग्नीट्यूड लगा, इधर नहीं लगा बेटे जो पिछला क्वेश्चन था ना उसके अंदर हमें आर सिंपली दिया गया था कि वो आर 2 मीटर था, आर कितना था 2 मीटर था। यहाँ पे हमें वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर से हमें फिर हमने ऐसे ही प्रोसीड करना है। वहाँ पे हमने के यूनिट वेक्टर साथ लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं बताया किस तरफ है, लेकिन हम उसका क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर लिख देंगे साथ। अब 9 × 10⁻9 बेटे आ गया, के क्यू कितना है 5 × 10⁻6 है बेटे, डिवाइडेड बाय 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। एक 5 आपने काटना है तो इसके साथ काट दें, ठीक है। और दूसरा जो है बेटे साथ क्या आ जाएगा आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि फार्मूला आर यूनिट वेक्टर बेटे वो क्या आ जाएगा 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ बेटे ऊपर वाला हम हल कर लेते हैं। 9 × 10⁻9 है, 9 × 10⁻9 है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, हमारे पास माइनस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 ये बेटे 20 डिवाइडेड बाय 25, तो बेटे ये आया है 360 बेटे, ये आ गया हमारे पास 360, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा, ये इतना सोल्व कर लिया है मैंने। जब ये सोल्व कर लिया है तो 4i + 3j आ जाएगा। जब हम 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटे 1440 आ जाएगा, वो i साथ आ जाएगा। और जब 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1080 और वो j आ जाएगा बेटे, ठीक है। और इसका यूनिट साथ लिखना है तो वो न्यूटन पर कॉलम आएगा, क्योंकि ई बराबर किसके इक्वल होता है बेटे F/Q होता है, तो क्या यूनिट बनता है उसका फोर्स पर यूनिट कॉलम। 12.5 में कहा है बेटे Q1 चार्ज दिया हुआ है हमें। Q1 चार्ज आपको क्या दिया गया है, वो दिया गया है -1 × 10⁻6 है, ये Q1 है, ठीक है। दूसरा जो है बेटे वो प्लस दिया हुआ है, वो पॉजिटिव इधर लिख लेता हूँ, और वो कितना है बेटे 4 × 10⁻6 है। अच्छा जी, अब क्या कहता है
सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना बेटे वो कितना है 3 मीटर का है। कितना है 3 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन। बेटे जीरो फील्ड कहाँ पे होगा? अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान कशिश तो होगी। यहाँ पे तो नहीं हो सकता, या तो वो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, जिस तरफ मर्जी बना लें। मैं यहाँ पे पी पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे जीरो फील्ड लोकेशन है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें, वहाँ पे यानी उन दोनों की कशिश हो ही ना। वो क्या है यहाँ पे होगा, पॉइंट साइड पे होगा, या इधर होगा या इधर होगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस मैं क्या कह देता हूँ x कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ x। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं E1 कहूँगा वो KQ1 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर आएगा। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे मैंने बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 Q1 बेटे दिया हुआ है -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय x का क्या आ जाएगा बेटे स्क्वायर। जो यहाँ पे इक्वल करेगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वहाँ पे दोनों का फील्ड एक दूसरे के इक्वल होगा और वो कैंसिल कर देंगे। दूसरे का फील्ड बेटे क्या होगा, वो क्या होगा, इसका क्या होगा k 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, उसका क्या होगा E2, वो आएगा KQ2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अच्छा बेटे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 Q2 हमारे पास दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाई, फिर उसकी नज़र वहीं जाती है बेटे। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट पे हमने लेना है जहाँ पे जीरो फील्ड लोकेशन है। 3 मीटर के अंदर ये x आपका ऐड हो जाएगा, 3 प्लस क्या आ जाएगा x। बेटे ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 10 की पावर -6 10 की पावर -6 के साथ कैंसिल हो गया। ये x स्क्वायर है बेटे, ये इधर 4 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर। बात समझ आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4x का स्क्वायर। ये साइड सोल्व कर ली मैंने। अब इस साइड की बात करते हैं, -1 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो माइनस है ना वो चाहे इधर लिख लें चाहे वो इसके साथ लिख लें, एक ही बात है। बात समझ आ रही है ना, वो माइनस है, वो चाहे इस साइड पे लिख लें चाहे उस साइड पे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उसका, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दें वो उधर चली जाएगी। अब आपने ये क्या हो जाएगा 3 प्लस x का क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है बेटे। क्या आ जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों को आपस में ज़रब दे के 2 से ज़रब दें तो 6x आ जाएगा -4x का स्क्वायर। तो पहले बेटे x स्क्वायर है प्लस 4x का स्क्वायर है, उधर वाली इधर आ गई वैल्यू, और प्लस कितना आ गया 9 इज इक्वल टू 0। अब बेटे क्या करना है, ये कितना आ गया हमारे पास। अच्छा बेटे एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड जो हम शो करते होते हैं वो उनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करता है, यहाँ पे हमने माइनस शो नहीं करना, तो यहाँ पे क्या आ जाना है प्लस आ जाना है। ठीक है, वो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करते होते हैं चार्ज की, हमने -7 शो नहीं करना। ठीक है, यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा, ये जो है ना प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो बेटे -3x का स्क्वायर आया है प्लस 6x आया है प्लस 9 आया है इज इक्वल टू 0। तो मैं बेटे क्या करता हूँ, माइनस से सारी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, माइनस से सारे को, क्योंकि मुझे बेहतर होता है कि पहला प्लस का हो, x स्क्वायर जब प्लस का हो, तो 3x का स्क्वायर आएगा -6x आएगा -9 आएगा इज इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ पे इसके पेयर बना लें 27, और इसके जो पेयर बनेंगे 3x का स्क्वायर बेटे -9x प्लस 3x, इन दोनों को ऐड करें -6x आता है, मल्टीप्लाई करें तो 9 3 27 आता है -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 2 आएंगी, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1। डिस्टेंस है बेटे वो माइनस में तो नहीं हो सकता, वो प्लस में आएगा, और वो कितना आएगा 3 आएगा। अच्छा बेटे नेक्स्ट है 12.6 है, इसमें वो क्या कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आपने क्या करना है बेटे E फाइंड करना है। ठीक है, कहता है रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंड अ पार्टिकल, आपने एक पार्टिकल को सस्पेंड करना है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे। चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, 2 चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, एक पे नेगेटिव चार्ज कह लें और एक पे क्या कह लें पॉजिटिव चार्ज कह लें। बेटे आपने क्या करना है, ये इधर तो उसने आना ही आना है,
वेट की वजह से नीचे आएगा, और जहाँ से ऊपर की तरफ उस पर एक फोर्स लगेगी बेटे, वो कौन सी लगेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वो एफ ई होगी, और नीचे की तरफ लग रही है बेटे वो एफ जी होगी। वो क्या होगी, एफ जी होगी। बात समझ आ रही है। अब ये यहाँ पे कब लटकेगा, जब नीचे से जितनी फोर्स लग रही है उतनी ऊपर से लगेगी, वो फिर यहाँ पे खड़ा रहेगा। नीचे वाली ज़्यादा हो, वजन उसका ज़्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी तो ऊपर चला जाएगा। तो बेटे ये कंडीशन हमने यूज़ करनी है कि एफ इज इक्वल टू एफ जी, एफ इज इक्वल टू एफ जी। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है उसका बेटे, मास कितना दिया हुआ है, 1 ज़रब 10 की ताकत -6 जो है वो केजी दिया हुआ है। चार्ज भी बेटे दिया हुआ है, वो मैं इधर लिख लेता हूँ, क्यू जो है वो कितना है बेटे, 1 ज़रब 10 की ताकत जो है, 1 ज़रब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 की ताकत बेटे कितना है, -6 कॉलम है। ठीक है। और बेटे सेपरेशन भी उसका दिया है, इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन होता है उसको डी से शो करते हैं बेटे, और वो हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है तो आपको पता है डी जो है वो सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होना चाहिए बेटे, तो 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब हम ये वाली कंडीशन यूज़ करते हैं, एफ ई इज़ इक्वल टू एफ जी। बेटे एफ के ई क्या होगा, एफ ई जो है वो क्यू ई आएगा, और ई एफ जी क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। सॉरी, ई जो होता है ना वो क्यू डी होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डी। ई इज इक्वल बेटे ये ठीक है, क्यू ई तो हमने यूज़ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली हमें जो दी गई हैं क्या क्या है बेटे, ई निकालना है, एम भी दिया हुआ है, जी हमें पता होता है, एम जी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटे, क्यू। एम कितना है बेटे दिया हुआ है, 10 की ताकत -6 है। जी कितना होता है, 9.8 है बेटे। क्यू कितना है, 10 की ताकत -6 है बेटे। ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ये घटा और आंसर मेरे पास कितना आ गया, 9.8। ठीक है बेटे। फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कॉलम आ जाएगा। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्टिकल हैव अ चार्ज। बेटे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं बेटे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन, जो नंबर दिया है उसका, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20। ठीक है। और बेटे फॉल्स ऑन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, बेटे पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है उसने, कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। कैलकुलेट एनर्जी, एनर्जी आपने निकालनी है, और वो भी निकालनी है इलेक्ट्रॉन बुलेट के अंदर। किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन बुलेट के अंदर। तो बेटे आपको पता है ये आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन बुलेट। और ई जो है वो आपको पता है वो किसके बराबर होता है, क्यू डेल वी के। ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डेल वी। अच्छा बेटे क्यू डेल वी है, क्यू जो है वो आपको पता है एन ई के बराबर होता है, वो आ जाएगा एन ई। और डेल वी बेटे, डेल वी ऐसे लिख देता हूँ मैं, एन बेटे मुझे पता है 20 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने निकालना है तो मैं इलेक्ट्रॉन इधर लिख लेता हूँ, वोल्ट इधर लिख लेता हूँ, और इसकी वैल्यू ये तो ये आ गया ना, डेल्टा वी की कीमत मैं कर देता हूँ वो कितनी है, 100 है। ठीक है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 2000 आ गई, और किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ गई। ठीक है। अच्छा बेटे ये है कि using zero reference point at infinity determine the amount by which the charge alters the electric potential। बेटे सिंपल सी बात है, चार्ज दिया हुआ है हमें 4 × 10⁻⁻8 कॉलम है, अल्टर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस बेटे दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ, 1.2 मीटर दिया हुआ है। व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव, आपने चार्ज एक दफ़ा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तब आपने क्या करना है बेटे, क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, वी मालूम करना है, क्या करना है, वी मालूम करना है। तो वी बेटे किसके इक्वल होता है, के क्यू ओवर आर होता है, के क्यू ओवर आर होता है। बेटे के कितना है, 9 × 10⁻9 है, एक सेकंड बेटे। तो बेटे दूसरा क्या है, 4 × 10⁻8 है, डिवाइडेड बाय बेटे कितना आ जाएगा, 1.2। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 है,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बेटे 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, या तो वैसे ही हल कर लें, तो 10 की पावर जो है -8 है, तो डिवाइडेड बाय बेटे कितना है 1.2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 300 आ रहा है बेटे, कितना आ रहा है 300। बेटे पॉजिटिव की वजह से भी यही होगा, नेगेटिव की वजह से भी यही होगा, क्योंकि क्यू तो हमने वही यूज़ करना है, लेकिन वो किस में होगा, बी ड्यू टू नेगेटिव, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव कह लें, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बेटे वो कितना क्या होगा, वो भी इतना ही होगा, लेकिन माइनस में आएगा वोल्ट। बात समझ आ रही है? ठीक है, उतना ही होगा लेकिन माइनस में होगा।